That suicide note is very clear. I think you people also got information from the suicide note. The suicide note is very clear that RSS is doing sexual harassment to the boys, those who are in a very child age also. Therefore, RSS has to react on this. What is the real issue? Whenever a suicide note comes, then police also has to act. Names are there in the suicide note. Organization names, they are clearly telling about RSS. RSS training camps are become this type of camps. I don't know. This is one of the serious allegations in this country. They have to react on that. नाम आनंदू अजी, उम्र मात्र 26 साल। आनंदू आज इस दुनिया में नहीं है, अगर कुछ है तो उनकी यादें और एक सुसाइड नोट जो पढ़ते हुए किसी की भी आत्मा कांप जाए। आनंदू ने लिखा है कि वो बचपन से आरएसएस से जुड़े थे। आरएसएस के आईटीसी ओटीसी कैंप में आरएसएस के कई लोगों ने लगातार बार बार उनका बलात्कार किया और वो इकलौते नहीं थे। आरएसएस के लोग ऐसा बहुत से बच्चों के साथ करते हैं। आनंदू के सुसाइड नोट ने आरएसएस की लिजे सड़े गले बदबूदार सच्चाई का फाश कर दिया है। एक ऐसा संगठन जिसकी तारीफों के पुल खुद नरेंद्र मोदी लाल किले से बांधते नहीं थकते, ये है उसकी हकीकत। और ये सिर्फ एक खुदकुशी का मामला नहीं है, ये हत्या है आनंदू की, उसके जैसे लाखों बच्चों के ख्वाबों की, सपनों की, अरमानों की, इस देश के युवाओं के भविष्य की। क्या इसकी कोई जवाबदेही मिलेगी? कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा? या एक बार फिर मोदी सरकार चुपचाप इस हैवानियत का तमाशा देखती रहेगी? और हाँ, हम भारत के लोग हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे, इस मिनी मिलिशिया संगठन और इसकी विचारधारा से अपने भोले भाले बच्चों को दूर रखिए। इस गंदगी को पनपने मत दीजिए, वरना ये पूरे समाज को दलदल बना देगा। कल भरोसा करके उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजना शुरू किया, ये सोचकर कि वहां वो कुछ अच्छा सीखेगा। आरएसएस की शाखा के भीतर 4 साल के मासूम बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा हो, उसको मोलेस्ट किया जा रहा हो, उसको रेप किया जा रहा हो, उसका बलात्कार हो रहा हो, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है? 4 साल का बच्चा। और फिर लगातार आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं, उसमें वो बताते हैं कि शिविरों में, कैंप्स में, शाखा, कहां कहां उसके साथ किन किन ने इस तरह की हरकत की। उसने एक नाम लिखा है, लेकिन वो कह रहा है अनेक ऐसे लोग थे आरएसएस के जो उसका उत्पीड़न करते थे और अनेक बच्चों का उत्पीड़न करते। कोई एक आनंदू अजी की बात नहीं है। आनंदू अजी के मुताबिक अनेक बच्चों के साथ ये ओटीसी कैंप्स जो इनके होते हैं, ट्रेनिंग के कैंप्स होते हैं, उसमें शारीरिक उत्पीड़न होता है। और ये पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। 2013 में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का एक प्रकरण बहुत प्रचलित हुआ था। तब भी ये आवाज उठी थी कि साहब ये शाखा में हो क्या रहा है, ये आरएसएस के अंदर ये सड़ांध जो है, जो बदबू है, वो कितनी गहरी है। आप समाज को सुधारने का स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं, आप अपने आप को पंजीकृत नहीं कराते हैं, आपके पास मेंबरशिप की रजिस्टर नहीं होती, आप ये पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं? ये जब उदाहरण आनंदू अजी के मिलते हैं तब समझ में आता है कि पर्दे के पीछे दरअसल एक सड़ी हुई संगठन जिसका नाम आरएसएस, और उसकी बदबू जब चारों तरफ फैलने लगती है तब हमें अपना नाक बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें बोलने का हमारा कर्तव्य, हमें चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताने का कर्तव्य है कि यह है असलियत संघ की।
लड़कियों के साथ तो बलात्कार हो ही रहा है, लेकिन आरएसएस के शाखा में अब लड़कों के साथ भी बलात्कार हो रहा है। देखिए कि केरल के आनंदू अजी ने आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में बताया कि आरएसएस के कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। वो बचपन से आरएसएस की शाखा में जाता था और देखिए 3-4 साल की उम्र में उसका बलात्कार हो रहा था। यही कारण है जो दुष्कर्म केरला के आईटी इंजीनियर के साथ हुआ। उसने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली और ये बताया कि आत्महत्या इसलिए की है क्योंकि आरएसएस के लोग लगातार सेक्सुअली एक्सप्लॉइट उस लड़के को कर रहे थे। आरएसएस के लोग उस युवा का बलात्कार कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस अब पूरे देश में शाखाओं में यही सिखाती है कि देश के युवाओं के साथ, देश के लड़कों के साथ बलात्कार करें। और ऐसा क्यों हो रहा है कि देश के युवाओं के साथ शोषण क्यों कर रहे हैं? साफ है, क्योंकि ये देश के युवाओं को वोट दे इनको या ना दे, इनको पता है अंत में वोट चोरी करके फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, फिर से सरकार बन जाएगी। और यही कारण है हमारे युवाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, आरएसएस कर रही है, क्योंकि इनको पड़ी नहीं है कि बीजेपी सरकार इनके वोट चाहिए कि नहीं, क्योंकि बीजेपी वोट चोरी करके फिर से सरकार बना सकती है। इसलिए देश के युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। ये इसका एक और उदाहरण है। आनंदू अजी नाम के केरल के एक आईटी प्रोफेशनल थे, युवा थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली और अपने अंतिम सुसाइड नोट में जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, उन्होंने लिखा ये उन्होंने मानसिक यातनाएं झेलते हुए किया है, क्योंकि आरएसएस की शाखाओं में उनके साथ लगातार बचपन से यौन उत्पीड़न हुआ है, उनका बलात्कार हुआ और ये एक बार नहीं, ये आरएसएस के कई लोगों ने कई बार किया है। चिंता की बात यह है कि वो अपने सुसाइड नोट में ये लिखकर गए कि ऐसा तमाम बच्चों के साथ होता है जो उन शाखाओं में जाते हैं, तमाम छोटे लड़कों के साथ होता है। ये एक बेहद गंभीर आरोप है और इस पर आरएसएस चुप नहीं रह सकता है। जब आरएसएस का नाम नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से लेते हैं, तो आज आरएसएस की लीडरशिप को खुलकर सामने आकर इन आरोपों का खंडन करना पड़ेगा या माफी मांगनी पड़ेगी और सबूत के साथ यह करना पड़ेगा। अपने डाइंग डिक्लेरेशन में एक व्यक्ति ने आरएसएस में हुआ यौन उत्पीड़न, उनके साथ हुए बलात्कार का बहुत डिस्क्रिप्शन देकर वो नोट लिखा है। ऐसे तमाम लाखों बच्चे हैं, लाखों छोटे बच्चे, छोटे लड़के जो इन आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं। तो आज आरएसएस की लीडरशिप के ऊपर यह दायित्व है, उनका यह कर्तव्य है कि वो सामने आए और इन आरोपों पर बोलें। और आपसे तो सिर्फ मैं इतना कहूंगी, अपने छोटे बच्चों को आप कहां भेज रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, इसको लेकर सजग हो जाइए। ये बहुत गंभीर आरोप है, ये यौन उत्पीड़न के आरोप है, ये बलात्कार के आरोप है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ये आरोप इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि ये कहते हैं ऐसा तमाम बच्चों के साथ अभी भी हो रहा है। सोचिए इसके बारे में। और आरएसएस की लीडरशिप इस पर चुप नहीं बैठ सकती है। हम आरएसएस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो आईटी स्टूडेंट था, जो आईटी प्रोफेशनल था, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया आरएसएस के लोगों ने और सुसाइड कर दिया। मतलब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोगों की इतनी हिम्मत हो चुकी है कि हमारे देश के लड़कों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, देश के युवाओं का शोषण कर रहे हैं।
हम बिल्कुल भी नहीं डर रहे। तो पता है कि देश का युवा उनके खिलाफ हो गया, तब भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। अंत में वोट चोरी करके फिर से सरकार बना लेंगे। इस घमंड में चोर आरएसएस वाले, बीजेपी वाले देश के लोगों का ऐसे शोषण कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा, पूरे देश में जो शाखाएं आरएसएस लगाती है, ये सिखाती है कि देश के लोगों को, देश के युवाओं का शोषण कीजिए, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करो, देश के युवाओं का, लड़कों का बलात्कार करो। ये सीख सिखाई जाती है आरएसएस की शाखाओं पे। अपनी स्थापना के 100 बरस पूरे कर चुकी आरएसएस के ऊपर अब तक हज़ारों तरह के एलिगेशन लगे। वो एलिगेशन इतने ज़्यादा संगीन है कि अगर उनकी जांचें हुई होती कभी, तो ये संगठन अब से बहुत पहले प्रतिबंधित कर दिया गया होता देश के अंदर, और दुनिया के किसी और देश में ऐसा संगठन पनपने के लिए कभी भी उसको ऐसी छूटें न मिलती जैसी भारत के अंदर मिली हैं। आतंकवाद को लेकर के अगर हम देखें तो एक लंबा इतिहास है आरएसएस को, बंटवारे से पहले और बंटवारे के बाद अब तक, कि यह संगठन हत्याएं, हिंसा, नफरत फैलाने में, सांप्रदायिक दंगे कराने में और तरह तरह के तरीके अपना करके आतंकवादी गतिविधियां करने में शामिल रहा है। लेकिन ये भारत के अंदर फलता फूलता रहा, क्योंकि इसको हर लेवल पर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से सहयोग, सहायता मिलती रही। एक बहुत ही संगीन आरोप लगा है अभी कि एक आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अज्जी नाम के आरएसएस के कार्यकर्ता ने खुदकुशी की है। उसने अपना एक लेटर पूरा लिखा है जिसमें बताया कि 4 साल की उम्र से जब वो बच्चा था, छोटा था, और पार्क में आरएसएस की जहाँ शाखाएं लगती हैं वहाँ जाना शुरू किया, उस वक्त से उसके साथ बुरा काम होने लगा। बहुत सारे लोगों ने उसके साथ ये बुरा काम किया और अब वो मजबूर होकर के, परेशान होकर के उसने फिर ये कदम उठाया कि उसने खुदकुशी कर ली। अब हमारे यहाँ पर लोग जो जिंदा हैं या आगे के लिए जी रहे हैं, वो इसलिए कि उनको बदले लेने और एक अलग तरह का देश बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसको अखंड भारत बनाना है। इस मुहिम में लगे हुए हैं, सब कुछ ख़त्म करके, सब कुछ ख़राब करके, बुरे से बुरा करके उनको, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब अगेंस्ट नेचर अगर आप चलेंगे तब फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आरएसएस का जो सिस्टम है वो नेचर के विरुद्ध है। इसमें लोग शादियां नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते, संबंधों में नहीं बनते हैं, वैवाहिक संबंधों में नहीं बनते हैं, ये आजीवन अविवाहित रहते हैं। अब आजीवन जब अविवाहित रहेंगे तो जो नेचर है, आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग
साधु सन्यासी बन जाते हैं। वो हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य के लिए कहा जाता है कि सनातनी परंपरा में ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा गया है। वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20-25 साल तक इंसान ब्रह्मचारी रहे और फिर उसके बाद वो जो सामाजिक बंधन है उसमें अपना जीवन व्यतीत करे। मगर आरएसएस में कहा जाता है आजीवन ब्रह्मचर्य। अब आजीवन ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता है। वैसे ये तमाम चीज़ें इल्यूजन है, एक ख्याल, आध्यात्म एक इल्यूजन है। माइंड के अंदर ऐसा कुछ सोचना या महसूस करना कि हम ये काम जो कर रहे हैं वो कर लेंगे, मगर ऐसा होता नहीं। जैसे साधु सन्यासियों को देखा हुआ, आरएसएस के लोगों को देखा हुआ, आजीवन ब्रह्मचर्य, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों को खुद कंट्रोल कर सकें। उसके लिए नेचुरल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से वो कंट्रोल होते हैं। आपके पास ऐसी कोई इंद्रियां नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें। लेकिन संतुष्टि देने के लिए खुद को और लोगों को बहकाने के लिए कहा जाता है कि ये हम जो कर रहे हैं ये बहुत ही बड़ा काम है। लेकिन उस काम के सहारे और भी बहुत सारे बुरे काम होते हैं। ऐसा काम जिसकी वजह से आनंदू अज्जी को अपनी जान देनी पड़ी है, आत्महत्या करनी पड़ी है। संघ की शाखाओं में हमने बताया आतंकवाद से लेकर के हर बुरे काम को करने की शिक्षा दी जाती है। वहाँ ये काम भी बड़े पैमाने पर होता है। जहाँ भी कहीं लोग तन्हाई में रहते हैं या सिर्फ मेल रहते हैं, फीमेल रहती हैं, वहाँ ये चीज़ें नेचुरल होती हैं। फिर होमोसेक्सुअलिटी वहाँ पनपती है, चाहे वो जेलें हो, सेनाएं हो। एक लंबे वक्त तक पुरुष के साथ जब रहता है तो वहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी अपने आप ही बगैर किसी के या बगैर किसी कारण के वो होने लगती है। आप जब जेलों को देखेंगे तो वहाँ जो लंबे वक्त तक जेल में रहने वाले बंदी हैं या कैदी हैं, जिनको सजा हो गई होती हैं या ज़मानतें नहीं मिलती और वक्त हो जाता है कई साल, तब वो अपने पुरुष साथी के साथ या वह संबंध कायम करते हैं। सेना में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। दुनिया भर की तमाम सेनाओं में आपको ये खबरें मिलेंगी, चाहे वो इसराइल की हो, अमेरिका की हो, नेटो देशों की हो या और भी कहीं। बड़ी बड़ी खबरें आपको इस पर मिल जाएंगी, रिपोर्ट्स मिलेंगी। अब आरएसएस की शाखाओं में आजीवन अविवाहित रहने के लिए जो कहा जाता है, उसमें आप जा रहे होते हैं नेचर के कानून के विरुद्ध। अब जो ह्यूमन डिज़ायर्स हैं वो कैसे पूरा होंगे, तो फिर वो इस तरह से पूरा होते हैं कि आपस में ही संबंध बना लेते हैं। एक किस्सा बताता हूँ आपको, बैरक नंबर 13 अलीगढ़ जिला कारागार में, बैरक नंबर 13 में एक बंदी था। वो हाथरस ज़िले का रहने वाला था। उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन लाला था बनिया। उसके ऊपर आरोप ये था कि उसने अपनी पत्नी को शादी के कुछ दिन बाद राजस्थान ले जा कर के
और एक पहाड़ी से धक्का दे दिया था क्योंकि उससे विवाह नहीं करना चाहता था। अमीर लड़की थी, घर वालों ने उसकी शादी वहाँ से कर दी थी, तो उसने ले जा कर के राजस्थान में किसी पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। उसने सोचा कि वो मर गई और ख़ुद घर आकर के एक फर्जी कहानी सुनाई, लेकिन वो महिला बच गई थी। पुलिस में मामला पहुंचा, FIR हुई और उस नौजवान समेत उसकी माँ, बहन और पिताजी को जेल जाना पड़ा। और बिल्कुल मेरे बराबर में उसका फट्टा था, राइट हैंड पर। शाम को बैरिक बंद हो जाने के बाद वो गांजे या चरस की भरी हुई सिगरेट जलाता और पीता उसको। कई महीनों तक तो मेरी उससे परिचय नहीं हुआ था, बातचीत भी नहीं हुई थी। बाद में फिर हाय हेलो होने लगी और फिर वो बैठ जाता था अपनी कहानी सुनाने के लिए। तो उसने ये पूरी कहानी, वो RSS का प्रचारक रहा था, जिला स्तर के जो प्रचारक होते हैं, और RSS के एक बहुत बड़े लीडर के साथ उसने काम किया था। वो प्रांतीय प्रचारक थे उस समय, रामलाल के अंडर में उसने काम किया था। तब वो बताता था कि भैया ऐसे ऐसे बहुत होता है हमारे यहाँ संघ के शिविरों में। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं। अब ये आनंदू अज्जी ने जो आत्महत्या किया वो पूरी एविडेंस है उसका। अब तक जो बातें थी वो ऐसी होती थी कि उनके सबूत नहीं थे। जैसे सावरकर के लिए कहा जाता है कि वो समलैंगिक थे और उनके गौडसे के साथ अवैध संबंध थे। ऐसी बहुत सारी आपको सच्ची या झूठी जो भी खबरें हैं या बातें हैं वो आपको मिलेंगी सोशल मीडिया में, मगर हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आनंदू अज्जी की। आनंदू अज्जी ने आत्महत्या की है और उसने पूरा एक लेटर लिखा है। अब यह मामला अदालत में जाना चाहिए, स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए अदालत को। जो FIR हुई है उसमें आत्महत्या की बात है, लेकिन RSS की शाखा में उसके साथ ये सब कुछ हुआ वो जिक्र नहीं है। तो जो सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट के ऊपर अब कोई गुंजाइश नहीं रही किसी तरह की। जांच अधिकारियों को देना चाहिए, इसमें हाई लेवल की जांच हो और जांच के ऊपर फिर मामला अदालत में इसको चलना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाता है तो वहाँ से भी रद्द नहीं होगा, इसमें सजाएं होंगी। कोई गुंजाइश नहीं बची है किसी भी तरह की, तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए और RSS के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। वैसे तो RSS के ख़िलाफ़ पूरे देश में इस वक्त प्रदर्शन हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता देश के मुख्तलिफ शहरों में बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं RSS के ख़िलाफ़। राहुल गांधी ने बड़ी बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने RSS के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने तमाम चीज़ों को देख लिया कि अब कोई और रास्ता नहीं है, सब कुछ RSS के कंट्रोल में है। तो उन्होंने सीधे सीधे RSS के ऊपर हमले बोलना शुरू हुए। वो ज़रूरी है। दूसरी पार्टियां जो खामोश बैठी हुई हैं, या वो लोग जो लिबरल अपने आप को कहते हैं खामोश बैठे हुए हैं, वो देश की तबाही में हिस्सेदार हैं। समाज को बुरा बनाने में वो हिस्सेदार हैं। जो चुनौतियां समाज के अंदर, देश के अंदर खड़ी हो रही हैं, उसमें वो हिस्सेदार हैं। इसलिए सबको बोलना चाहिए और RSS के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। ये आनंदू अज्जी एक एस्टैब्लिश एग्जाम्पल है कि RSS की शाखाओं में ऐसे काम होते हैं। इसके अलावा आपको बहुत कुछ मिलेगा सोशल मीडिया में, मीडिया में, मगर चूँकि एक सिस्टम जो बना हुआ है उस सिस्टम पर RSS का टोटल कंट्रोल है, तो उस सिस्टम ने कभी अलाउ ही नहीं किया RSS के ख़िलाफ़ कोई काम करने का। मंदिर वहीं बनाएंगे तो मंदिर वहीं बना,
यहाँ तक हुआ कि मंदिर वहीं बनाएंगे तो वहीं बना, वो जो चाहते हैं वो करते हैं, क्योंकि सिस्टम उनके कंट्रोल में है। ये जो निर्धारित चीज़ें हो चुकी हैं उनको ब्रेक होना चाहिए, होना पड़ेगा, तब देश बचेगा। शुक्रिया आप सभी का।